जनवरी 2026 का महीना होता है दोस्तों, सर्दी अपने चरम पर होती है। तभी दो रसियन लड़की हरिद्वार में पहुंच जाती हैं और वो हरिद्वार में एक रूम की तलाश में होते हैं। जल्दी से उन्हें कोई रूम मिल ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पर उनकी मुलाकात एक साधु से होती है जो नागा साधु होता है। लंबा, खड़ा, चौड़ा, बहुत तगड़ा शरीर, सुडौल, एकदम सुंदर। और उस साधु से मुलाकात होने के बाद वो साधु उन्हें रूम भी दिलवा देता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, रात होने के बाद ये दोनों के दोनों रसियन महिला उस साधु के पास फ़ोन करती हैं और उससे कहने लगती हैं कि हमें बहुत ज़रूरी काम है, तुम्हें हमारे रूम में आना पड़ेगा। दोस्तों, जब ये साधु वहाँ उस रूम में पहुँचता है तो रूम का दृश्य देखकर एक बार के लिए इसकी रूह कांप जाती है। वो महिलाएं अर्धनग्न होती हैं, टेबल पर शराब की बोतल रखी होती है। फिर इस साधु महाराज को ज़बरदस्ती वो शराब पिलाने लगती हैं। शराब पिलाने के बाद जो यहाँ पर होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हरिद्वार की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक नागा साधु जिसका नाम महेश गिरी होता है और जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल होती है। 24 जनवरी 2026 का दिन होता है जब यहाँ पर दो रसियन महिला आती है। एक का नाम हेलन होता है, दूसरी का बेलन होता है। दोनों की दोनों यहाँ आकर रूम की तलाश में होती है। हालांकि वो घूमने के लिए आई थी, फिर भी यहाँ पर उन्हें रूम नहीं मिल रहा था और अब यहाँ पर उनकी मुलाकात इसी महेश गिरी से हो जाती है। महेश गिरी से मुलाकात होने के बाद महेश गिरी उन्हें रूम दिला देता है और वो वहाँ उस रूम में चली जाती हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर इस महेश गिरी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कहाँ का रहने वाला था और ये साधु कैसे बना था? क्या ये साधु था या साधु के भेष में कोई और ही था? दोस्तों, दरअसल जो महेश होता है वो अपने पिता के साथ बड़े आराम से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहा करता, जो यहाँ हरिद्वार से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर होता है। वहाँ पर जो उसके पिता होते हैं वो कपड़ों के कारोबारी होते हैं और एक दिन का वाकया होता है कि जो कपड़ों की दुकान होती है उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और जो सारा सामान होता है वो वहीं पर फूक जाता है, जल जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बेटा पिता की ऐसी हालत को देखकर गांव के एक साहूकार के पास पहुँचता है और वहाँ से 3 लाख रुपए कर्जे पर ले लेता है। कर्जे पर लेने के बाद दुकान में अब दोबारा से सामान भर दिया जाता है। पिता खुश होने लगते हैं, धीरे धीरे करके दुकान आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही 3 महीने का समय बीतता है, 3 महीने के लिए उसने पैसे दिए थे और 3 महीने बाद साहूकार इनके पास आ जाता है और कहने लगता है कि हमें अब पैसों की ज़रूरत है, हमारे पैसे हमें लौटा दो। लेकिन ये लड़का यहाँ पर कहने लगता है कि साहब, अभी इतनी जल्दी इतने पैसे का इंतजाम नहीं हो पाएगा, कुछ समय के लिए और रुक जाइए। लेकिन यहाँ पर जो साहूकार है वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 महीने और रुक सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं रुक पाऊँगा। दोस्तों, अब यहाँ पर उसके 2 जिगरी दोस्त होते हैं। उन दोनों जिगरी दोस्तों को बुलाता है, उनसे बातचीत करता है, यार इस तरह का मामला है, कैसे किया जाए। फिर यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो एक गांव का और बड़ा साहूकार है वो आज बाहर गया हुआ, उसके घर में कोई भी नहीं है और उस घर में चोरी की जाए तो सबसे बेहतर होगा। ये तीनों के तीनों दोस्त मिल जाते हैं और मिलकर उस साहूकार के घर में चोरी कर लेते हैं। लगभग 17 लाख रुपए वहाँ से निकालते हैं। 17 लाख रुपए लेकर ये तीनों आपस में बांट लेते हैं और बांटकर चुपचाप अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन इस सब के बारे में पुलिस CCTV कैमरे खंगालती है तो साफ पता चल जाता है। अब यहाँ पर ये तीनों के तीनों फरार हो जाते हैं। जो महेश होता है ये भी फरार हो जाता है। फरार होकर हरिद्वार पहुँच जाता है और हरिद्वार में ये नागा साधु का भेष ले लेता है
और यहीं पर रहने लगता है। यहाँ पर रहते रहते इसे लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है और इन 6 महीनों में कोई भी इसे पहचान नहीं पाया था और न ही इसे कोई पकड़ पाया था। दोस्तों 24 जनवरी 2026 का वो वाक़या होता है जब ये दोनों के दोनों रसियन लड़की यहाँ पर आती हैं। उन्हें ये रूम दिलाता है और रूम दिलाने के बाद उनसे इंग्लिश में अच्छे से बात करता क्योंकि ये पढ़ा लिखा होता है। शाम को वो इसे अपने रूम पर बुलाती हैं क्योंकि जब उन्होंने शराब पी ली थी तो उनकी भी हवस जागने लगी थी, उन्हें भी किसी मर्द की ज़रूरत थी। तो उन्हें पता था कि यार वो हट्टा खट्टा नौजवान भारतीय साधु है, उसे बुला लेते हैं। दोस्तों ये लड़का साधु तो बस ऐसे ही बन रहा था, वैसे तो ये आम इंसान इसी तरह का था। और फिर यहाँ पर जब ये लड़का उस कमरे के अंदर जाता है, पहले तो ये शराब पीने की मना करता है, लेकिन जब उनके छरेरे बदन को देखता है तो इसके मन में भी झुरझुरी सी होने लगती है। फिर यहाँ पर ये शराब भी पीता है और उनके साथ वो सब करता है जो आप सोच रहे हैं। दोस्तों पूरी रात बीत जाती है। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन ये फिर वहीं चला जाता है और फिर दूसरी रात को इसे वापस वो महिला बुलाने लगती है, कहने लगती हैं कि आज की रात और आ जाओ। जैसे ही ये साधु उस कमरे के अंदर प्रवेश करने वाला होता है तभी वहाँ पर 4 पुलिस वाले आ जाते हैं, उनके साथ 2 महिलाएं और होती है। कुल मिलाकर 6 पुलिस वाले होते हैं और इस लड़के को कमरे के अंदर जाने से पहले ही वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब इससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम महेश है ना, तुम फला गांव से हो ना, तो यहाँ पर ये अब कैसे अपने आप को छुपाता, इसका पूरा भंडा यहाँ पर फूट जाता है। आसपास के लोग होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि साधु को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, तो पता चलता है कि साधु नहीं, साधु के रूप में एक रुपया है जो चोरी करके एक इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे चुका है और उसके बाद ये यहाँ आकर छुप रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर जो हेलन और बेलन है, जब उन्हें भी इस पूरे मामले के बारे में पता चलता है कि इस तरह का ये लड़का था, इसने चोरी की थी, तो उन्हें भी बहुत धक्का सा लगता है। वो कहती है कि ये पैसे तो हम भी दे सकते थे, लेकिन अब पैसों का कोई मामला नहीं था क्योंकि उसके ऊपर केस बन चुका था। उसे फ़िलहाल के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो उसके 2 और दोस्त होते हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके फिर यहाँ पर इनसे कुछ वसूली भी की जाती है, लेकिन ज़्यादा पैसे तो इनके पास होते नहीं। फिर इन्हें अभी जेल के अंदर ही बंद किया गया है। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।